अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम और मैंने आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट की है नाश्ते से ही। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय और उसके बाद मैं बनाऊँगी पराठे। तो उसके बाद क्योंकि मुझे स्कूल जाना है और इनके पापा को भी स्कूल जाना होता है, तो इसलिए नाश्ता तो मेरा बहुत ही जल्दी बनता है। 6 बजे तक, 6 सवा 6 बजे तक ना मेरा नाश्ता रेडी हो जाता है। तो बस बच्चों वगैरह को मैं नाश्ता करवा रही थी। उसके बाद फिर मैंने जल्दी अपना काम वगैरह किया, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मुझे काम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो आज मैंने जो है वो चटाई के साथ ही मैंने ना छोटी चारपाई भी डाली थी, क्योंकि आइनी फातिमा अब झूले के बगैर नहीं सोती, तो उसको दोपहर में झूले में ही सोना होता है। तो बस आज काम करते हुए ना मेरे पाँव में आ गई थी मोच, क्योंकि मेरा ना पाँव थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया था और बहुत ज़ोर से मेरे पाँव में लगी थी। तो पहले तो जब लगी ना सुन्न हो गया था, तो मैंने कहा बस शायद वैसे ही अक्सर हो जाता है, तो ऐसे ही हो गया था। लेकिन उसके ना काफ़ी घंटे बाद फिर पाँव पे नील भी पड़ गया था और पाँव में पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो एक रात तो बस जैसे तैसे थी, मैंने गुजार ली थी। उसके बाद फिर जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि आप ना उससे दिखाएं, किसी और डॉक्टर को दिखाएं जो ये हड्डियों वगैरह के होते हैं ना, आप इनको दिखाएं। तो फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हड्डी वगैरह का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ना आपका पाँव में मोच आ गई है बहुत ज़्यादा। और तो मोच आई है और उसकी वजह से ना गोश्त में लगी है थोड़ी ज़ोर से, तो इसलिए नील पड़ गया और पाँव सूज भी गया बहुत ज़्यादा। और मेरी वॉइस ओवर में हमेशा मेरे बच्चों का शोर पीछे होता है, क्योंकि ये किसी सूरत नहीं चुप हो रहे होते। तो बस फिर मैंने अब ट्यूब वगैरह लगाई है, पेन किलर खाई है और अब इस पर मैं बांधूंगी पट्टी। 2 दिन तो मेरे जब पाँव बिल्कुल ठीक था, मुझे भी लगा कि हाँ बस अब मैंने जेल लगाई है ना तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, ये जेल था। लेकिन थोड़े 2 दिन बाद ना पेन फिर से ज़्यादा हो गया। आज तीसरा दिन है कि फिर से पेन ज़्यादा हो रहा है और फिर से पाँव सूज गया है। तो खैर इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जल्दी ठीक हो जाएगा ये। तो बस जैसे कैसे करके इसके साथ काम भी मेरा चल ही रहा है, क्योंकि ना तो स्कूल से छुट्टियां हैं और घर के काम भी तो वैसे ही हैं, करने ही हैं। लेकिन 2 दिन तो ठीक था, लेकिन अब फिर ये ना दर्द कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा काम वगैरह तो नहीं कर सकी, इसलिए मैंने कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई। बस बच्चों के लिए चावल बना लिए थे और आलू का सालन। लेकिन फिर शाम की चाय के लिए ना मैंने थोड़ी सी ना ये गुलगुले बना लिए थे। तो हम लोग तो वैसे अक्सर बनाते हैं ये मेहंदी पे, शादी की रात। लेकिन अब जो था ना तो चाय के साथ मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि इनके पापा कह रहे थे कि कुछ ना कुछ बना के लाना साथ। तो फिर मैंने कहा बस जल्दी से यही बन जाएंगे, मैं यही बना लेती हूँ। तो फिर इसके लिए मैंने लिया है 1 कप आटा गंदम का और उसमें मैंने ऐड की है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, हम थोड़ी कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए कम यूज़ की है। और 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच डाली है सौंफ। और इसको मैंने पानी के साथ ना इस तरह से घोल लिया है, इसका इस तरह से इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो बस अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया और इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया और ताज़े पानी से मैंने गूँधा था। उसके बाद मैंने घी गरम किया है, तो घी को अच्छी तरीके से गर्म करके पहले थोड़ा सा मैंने डाल के देख लिया था, तो घी फुल गर्म है। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं, चम्मच से ही डाले हैं। तो मुझे भी ना थोड़ा सा मिक्सचर इसका बहुत ज़्यादा पतला लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आटा और डाल के इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लिया। तो बस उसके बाद मैंने इनको फ्राई कर लिया दोनों साइड से। तो रेसिपी बिल्कुल इजी सी है और चाय के साथ भी आप बना सकते हैं और बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। तो हेल्दी सी भी है, क्योंकि इसमें जो है आटा वगैरह जो यूज़ होता है वो गंदम का होता है, तो इसलिए ये ना बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है, ये अच्छी होगी ये रेसिपी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आपको मिला करे। तो बस इसके बाद मैंने बाकी भी सारी इसी तरह कर लिए थे वे फ्राई और साथ चाय बनाई थी। तो ये तो मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही थी, लेकिन उन्होंने चाय वैसे ठंडी कर दी थी। और हमेशा की तरह उनकी चाय प्याले में ही होती है, क्योंकि वो कप में चाय कभी भी नहीं पीते, उनको नहीं अच्छी लगती कप में चाय पीना। वो कहते हैं ठंडी नहीं होती, जल्दी गर्म रहती है। तो यहाँ पे मेरा गुड्डू बैठी देख रही थी मोबाइल। तो बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।